कुछ दिन पहले मेरे पास मोबाइल पर एक मैसेज आया और यह मैसेज कह रहा था कि कम समय में ज़्यादा फायदे वाली स्कीम से सावधान। क्या? वेवेयर ऑफ स्कीम विद मोर बेनिफिट्स इन लेस टाइम। और तुरंत मेरा ध्यान इस बात पर गया कि मैंने सोचा कि यह हमारे जीवनों पर भी कितनी सही बैठती है, क्योंकि हम कई बार लुभाने वाली बातों में फंस जाते हैं। आगे इस मैसेज में यह भी लिखा था कि आपके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले जांच कर ले। पवित्र बाइबल हमें एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताती है जो शीघ्र ही कम समय में बहुत धन प्राप्त करना चाहता था, और इस व्यक्ति का नाम बिलाम था। जी हाँ, बिलाम के पास जब यह समस्या आई तो पहले तो कहने लगा कि चाहे उसे कितनों भी सोना चांदी मिले तब भी से वह परमेश्वर की आज्ञा से पलटेगा नहीं। परंतु बाद में वह लालच में आ गया और इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। आज बहुत से लोग बिलाम की तरह धन के लोभ में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के विषय में क्या कहता है, आइए पढ़कर देखते हैं। जैसे लिखा है, पर जो धनी होना चाहे वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तिमोथी के पत्री 6 अध्याय वचन 9 से 10 तक। यह बात बिल्कुल सच है। धन के लोभ में कई लोग इतने डूब जाते हैं कि वे अपने जीवन को कई समस्याओं में फंसा लेते हैं। मेरे पड़ोस में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी, जिसमें वे लोग कम समय में निवेश करके अधिक धन का लाभ उठाना चाहते थे। उस समय एक एजेंट ने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। उसने लोगों से कहा कि मेरे पास यदि आप रुपए जमा करोगे तो आपको कुछ ही समय के बाद दुगने मिल जाएंगे। और इस तरह की चक्कर में पड़कर बहुत से लोगों ने अपना अपना रुपए जमा किए और वह एजेंट धोखा देने के बाद गायब हो गया। इसी तरह से एक और व्यक्ति के विषय में सुनने में आया कि वह भी कई लोगों को मूर्ख बनाया और पैसे लेकर के गायब हो गया। बिलाम सोने और चांदी के लालच में आ गया था। बिलाम जो कि एक भविष्यवक्ता होते हुए भी वह लोभ में आकर मूर्ख बन गया था। परमेश्वर का वचन हमें एक और मनुष्य के विषय में बताता है जिसका नाम अकान था। उसने भी लालच किया था और उसके विषय में कुछ इस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है, तब यहोशू अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा।
आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोना की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। यहाँ हम देखते हैं कि आकान के कारण परमेश्वर के लोगों की हार हुई, क्योंकि उसने लालच किया था। मसीही लोगों को आज यह समझने की आवश्यकता है कि वे अपने को प्रत्येक प्रकार के लोभ से बचाए रखें। सुलेमान बुद्धिमान प्रचारक कहता है कि जो रुपए के से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय वचन 10। इसलिए मसीहियों को यह कहा गया है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। पहला तिमोथी के पत्री 1 अध्याय वचन 19। बिलाम चूँकि परमेश्वर का जन था, परंतु लोभ करके उसने अपने विश्वास को छलनी बना लिया था। एक मसीह की कलीसिया जो पिरगमुन नामक स्थान पर थी, प्रभु उसके लिए कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय वचन 14। आज बिलाम को मरे हुए 1000 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं, परंतु वह हाबिल की तरह आज भी हमसे अपने उदाहरण से कहता है कि परमेश्वर के साथ सही तरह से चलते रहो, कि किसी प्रकार के लोभ में न फंसो। यदि धन और शोहरत मिल जाए तो भी अपने विश्वास में बने रहो। सब बातों को अच्छी तरह से परख लो। प्रियो, आसानी से किसी के धोखे में न जाओ। अपने प्रभु से अच्छा संबंध बना करके रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धन और प्रभु की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। बाइबिल हमें बताती है कि तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही सदा बने रहेंगे। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है जब हम धन पर अधिक भरोसा रखते हैं। यीशु ने कहा था, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर तो दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 24। मित्रों, प्रेरित पौलुस ने मसीहियों को यह कहते हुए उसने लिखे थे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम जगत में न कुछ लाए हैं और न ही कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने के हो
तो इन्हीं पर संतोष करनी चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। और आगे वह कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया है। बाइबिल कहती है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय वचन 5। इसलिए आइए हम अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि बुद्धिमान प्रचारक सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। नीति वचन की किताब 4 अध्याय वचन 23। तो प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें कि हम मनुष्यों कई बार धोखे में आ जाते हैं। इस मोबाइल मैसेज में यह भी लिखा था सावधान, और पवित्र बाइबल हमें चेतावनी देते हुए कहती है कि धोखा न खाओ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। इसलिए वह चाहे किसी भी प्रकार की स्कीम हो या योजना, कम समय में ज़्यादा फायदे वाले इस प्रकार की भौतिक लाभ के लोभ से स्वयं बचे। विशेषकर मसीही आत्मिक जनों को धोखाधड़ी जैसे लेन देन से तो दूर ही रहना चाहिए, और हमारा प्रयास केवल आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मा के लिए बोएंगे तभी तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। परंतु इसके विपरीत यदि हम शरीर के लिए बोएंगे तो शरीर के द्वारा अनंत विनाश की कटनी काटेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आपकी सहायता करें।